हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका है 2022-23 में। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर चीन है। और तीसरे स्थान पर कौन है? यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, ये तीसरे स्थान पे है। यह आंकड़ा किसके द्वारा जारी किया जाता है? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि यह आंकड़ा किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा यह आंकड़ा जारी किया जाता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा यह आंकड़ा जारी किया जाता है। वर्ष 2021-22 में भारत अमेरिका के बीच कितना व्यापार हुआ था? तो 2021 और 22 के बीच भारत और अमेरिका के बीच 119.5 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था। 119.5 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था। वर्तमान में जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 2022-23 के बीच भारत और अमेरिका के बीच कितना व्यापार हुआ है, तो 128.55 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है। 128.55 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है वर्तमान में 2022-23 के बीच। इसको आपको याद रखना है। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत ने अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ यह समझौता किया है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसको इंग्लिश में कहते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका रोम, इटली में है। इसको आपको याद रखना है। रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। तो 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भारत ने अफगानिस्तान को देने के लिए कहा और भारत इसको पाकिस्तान के रास्ते से भेज रहा था अफगानिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि हमारे यहाँ से होकर गेहूं अफगानिस्तान में नहीं जाएगा। तो भारत ने क्या किया, फिर इस गेहूं को चाबहार बंदरगाह पर भेजा और वहाँ पर सड़क के माध्यम से, चाबहार कहाँ पर है? चाबहार आपका ईरान में है। तो ईरान से सड़क के माध्यम से अफगानिस्तान गेहूँ जाएगा। तो पहले कहाँ पर जाएगा? पहले चाबहार बंदरगाह पर जाएगा और उसके बाद वहाँ से सड़क के माध्यम से अफगानिस्तान जाएगा। तो इसके लिए भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। तो चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है? चाबहार बंदरगाह ये कहाँ पर स्थित है? ये ईरान में स्थित है। तो पहले गेहूँ यहाँ पर जाएगा और उसके बाद सड़क के माध्यम से अफगानिस्तान पहुँचाया जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। भारत के सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा लोअर अरो जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? नेपाल में इसका निर्माण किया जाएगा। किस नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो अरु नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया जाएगा। कितना विद्युत उत्पादन किया जाएगा इस परियोजना से? तो 669 मेगावाट। 669 मेगावाट विद्युत का उत्पादन इस परियोजना से किया जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। इंडियन ऑयल और अमेरिका स्थित लांजाजेट इंक भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित करेंगे? पानीपत के हरियाणा में इसको स्थापित किया जाएगा। पानीपत हरियाणा में इसको स्थापित किया जाएगा। कुल लागत इसमें कितनी आएगी? तो 3,000 करोड़ इसमें कुल लागत आएगी। 3,000 करोड़ रुपए इस इकाई की कुल लागत आएगी और इसमें 50% जो खर्च होगा वो इंडियन ऑयल देगा। 25% का खर्च कौन करेगा? लांजाजेट इंक कंपनी करेगी, ये अमेरिका की कंपनी है। और फिर 25% बचा हुआ है इसको एयरलाइंस करेगी। 25% एयरलाइंस करेगी। क्योंकि यह जो ईंधन बनाया जा रहा है किसके लिए बनाया जा रहा है? विमानन के लिए, यानी कि विमान के लिए बनाया जा रहा है। तो 25% का खर्च कौन करेगा? एयरलाइंस करेगी। इसको आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़ा दानकर्ता की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का चौथा स्थान है, यानी कि 4th स्थान है भारत का। पहले स्थान पे कौन है इसमें? अमेरिका इसमें पहले स्थान पे है।
कितने देशों में? तो कुल 45 देश थे, जिसमें से अमेरिका पहले स्थान पे है और भारत चौथे स्थान पे। कुल देश कितने थे इसमें? कुल 45 देश थे, जिसमें से भारत चौथे स्थान पे है, अमेरिका पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे स्वीडन है, इसको भी आप लिख लीजिए। तीसरे स्थान पे जर्मनी है और फोर्थ स्थान पे कौन है? फोर्थ स्थान पे भारत है। ये आपको नोट कर लेना है। छठवां प्रश्न देखते हैं। भारत ने वर्ष 2022-23 में कुल कितने मूल्य का निर्यात किया है? 770.18 बिलियन डॉलर का निर्यात किया है। 770.18 बिलियन डॉलर का निर्यात किया है। कब किया है? 2022-23 में। और 2021 और 22 में अगर आपसे पूछा जाए तब कितना किया था? तो 676 बिलियन डॉलर का 2021-22 में निर्यात किया था भारत ने। तो वृद्धि कितनी की हो गई? तो वृद्धि आपकी 13.84% की वृद्धि हो गई। इसको भी आपको नोट करना है। वृद्धि जो हुई है वो कितने की हुई है? 13.84% की वृद्धि हुई है। 2022-23 में 770.18 बिलियन डॉलर का निर्यात किया है और 2021-22 में 676 बिलियन डॉलर का निर्यात किया था। तो कुल वृद्धि कितनी हो गई? 13.84% की वृद्धि हो गई। इसको आपको नोट कर लेना है। सर्वाधिक निर्यात भारत ने किस देश के साथ किया? तो अमेरिका के साथ किया। और सर्वाधिक आयात चीन के साथ किया भारत ने। सातवां प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। सबसे पहले यह बीमारी ब्रिटेन की महारानी में पाई गई थी, तो इसलिए इसको शाही बीमारी भी कहते हैं। नोट कर लीजिए। और यह कैसी बीमारी है? एक आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी यह बीमारी चलती रहती है। तो यह एक आनुवांशिक बीमारी है। थीम इसकी क्या है? एसेस फॉर ऑल इसकी थीम है। एसेस फॉर ऑल इसकी थीम है। प्रतीक इसका क्या है? तो लाल रंग, यानी कि रेड रंग या लाल रंग इसका प्रतीक है। लाल रंग इसका प्रतीक है। कैसी बीमारी है? आनुवांशिक बीमारी है और शाही बीमारी इसको कहा जाता है। इसको आपको नोट करके रखना है। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीएस स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वी पट्टाभिराम इसके लेखक हैं। वी पट्टाभिराम इसके लेखक हैं। और इस पुस्तक में 1947 के बाद से 11 बैंक के घोटालों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। यानी कि 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ है उसके बाद से 11 बैंक के घोटालों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन हैं? कागिसो रबाड़ा। ये पंजाब की तरफ से खेलते हैं। चौसठ मैच में इन्होंने अपना 100 विकेट पूरा किया है। 64 मैच में इन्होंने अपना 100 विकेट पूरा किया है। आईपीएल 2023 कौन सा संस्करण है? तो 16वां संस्करण है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। 16वां संस्करण है। टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो टाटा इसका टाइटल स्पॉन्सर है। कुल टीम कितनी खेल रही हैं? तो 10 टीम कुल खेल रही हैं। 16वें संस्करण में 10 टीम खेल रही हैं। और सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? सैम करन इसके सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। सैम करन, इनको पंजाब द्वारा खरीदा गया है, मतलब पंजाब के खिलाड़ी हैं सैम करन। 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दिवंगत हुई उत्तरा बावकर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह एक अभिनेत्री थी, तो अभिनय के क्षेत्र से इनका संबंध था। अभिनय के क्षेत्र से इनका संबंध था। और इनकी एक फिल्म थी एक दिन अचानक, उस फिल्म के लिए इनको नेशनल अवार्ड दिया गया था। तो फिल्म कौन सी थी? फिल्म थी एक दिन अचानक। एक दिन अचानक ये फिल्म थी, इसके लिए इनको नेशनल अवार्ड दिया गया था। नेशनल अवार्ड दिया गया था।
तो ये थे फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने आपको कम समय में बताने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।